काही मंदिराकडे हात जातो का? ओके, आई थिंक यहाँ से ख़राब रास्ता है एंड जस्ट वॉच आउट फॉर द शार्प टर्न्स। अभी मुझे अर्जेंट ब्रेक मारना पड़ा एक जगह पे। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लेक। सोनकीची फुलं। I don't know the अंग्रेजी name of these flowers, but इसको मराठी में सोनकी बोलते हैं because it looks like gold, सोना। आहा, beautiful. This is mini कास पठार। Okay, I think we are almost there. ओके, राइट में जाना है। लोगों ने पार्क किया हुआ है, सो लोग आए हुए हैं, विच इज़ नाइस। वैसे भी नवरात्रि चल रही है तो दुर्गा माँ के दर्शन के लिए तो लोग आते ही हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं, बाइक्स तो है, नाइस। मुझे लगा था कि शायद मैं अकेला ही होऊंगा। बाइक कहाँ लगाने का, यहाँ लगा देते हैं। अरे वाह, बियर बॉटल। मंदिर में भी शांति नहीं है लोगों को। ओके, सो दीज आर द सराउंडिंग्स। ये स्टेयरकेस है जो सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं। शायद मेरे को इनके साथ ही चलना पड़ेगा, कोई स्टोरेज वगैरह तो है नहीं। क्लाउड्स मस्त भाग रहे हैं। देयर इज़ अनदर ब्यूटीफुल स्पॉट बिहाइंड द टेम्पल, उसको कोंकण कड़ा बोलते हैं, तो वो भी देखेंगे। ओके, सो दीज आर द स्टेयरकेसेस दैट यू नीड टू क्लाइंब। ज़्यादा नहीं है, वो सामने ही टेम्पल दिख रहा है और ये पूरा जो एरिया है दैट इज़ सराउंडेड बाय डेंस वेजिटेशन, तो थोड़ा अजीब लगता है। नाउ वी विल बी एंटरिंग द टेम्पल एंड बिहाइंड द टेम्पल इज़ द कोंकण कड़ा। थैंकफुली लोग हैं, अदरवाइज़ मंदिरों के भी मुझे डर लगता है यहाँ पे। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल लाइक दिस। So this is the beautiful temple and now we are heading towards Konkan Kada. Because of rain the path is a bit wet, dirty, muddy, but hopefully ज़्यादा देर तक नहीं चलना पड़ेगा। And there you go, here it is. Now we will be witnessing breathtaking view. Ha ha ha, ब्यूटीफुल। हमें और बस 5 मिनट चलना होगा। द स्काई इज़ लिटरली ब्लू, वाइट क्लाउड्स ऑन द राइट हैंड साइड। वो है मार्शेस घाट का माउंटेन रेंज। ये जो पेड़ है इसके पीछे है दुर्गाड़ी फोर्ट। मैं वहाँ पे तो नहीं जाऊँगा। वाह, ऑलरेडी यहाँ से इनफाइनाइट व्यू दिख रहा है। होपफुली वहाँ से और ज़बरदस्त दिखे। दिस इज़ हाउ मैसिव इट इज़। और जो मैंने कहा था ना कारवी का फूल दिखना चाहिए, वो ये है, फुल पर्पल कलर। और ये जो है ये सोनकी है। फिर भी अभी कम है, लेकिन जब ये मतलब पूरा कवर करती है प्लेटो को, अमेजिंग रहता है व्यू। वाह, कैन यू सी दैट? मैं मतलब आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, उस टाइप का फीलिंग आ रहा है मुझे लिटरली।
This is mind freaking blowing. You just can't imagine. Right hand side पे I believe नाने घाट दिख रहा है. And there you go. Beautiful. क्या कहने का. I don't have words. I literally don't have words. See? ये आँखों से देखने में ज़्यादा मज़ा है. एंड यहाँ से आगे ये साइड में आपका कोकन रीजन है, जो कि अभी बादलों की वजह से दिखेगा नहीं, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. चलो ड्रोन शॉट्स लेते हैं. Do you remember him? Yes, he is the same one who was featured in the last episode of Ambe Hathwis. I happened to meet him again in the temple. Uncle was very helpful, very talkative. We discussed a lot of things about this place. And yes, drone के प्रति अंकल की उत्सुकता नेचुरल सी थी. And we had a great time shooting this place. So now about this place. This is Durga Devi Kokan Kada. We have a famous Kokan Kada at Harishchandragarh. That Kokan Kada is massive. किसी के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती. But this Kokan Kada offers very similar views. You need to trek a lot to reach Harishchandragarh Kokan Kada, but you can reach here without doing any trek or hike. That's the plus point. This place is accessible to people of all ages. Why it is called Kokan Kada? Because this part of Sahyadri is facing Kokan region, and Kada means wall or side of a mountain. Now talking about Durga Devi temple, this place is divine and ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है. Ringing stones that you had seen in the last episode are connected to this place. ऐसी दंतकथा है कि दुर्गु देवी मीन्स दुर्गा देवी, चावंडा देवी एंड शिवाई देवी, ये तीनों देवियाँ बहनें थी. एक दिन दुर्गा देवी और चावंडा देवी यह निश्चय करते हैं कि वो शिवाई देवी के लिए एक किला बनाएंगे, एंड दैट टू इन वन नाइट. Durga Devi had a lot of stones, but building a fort in one night was tricky, so they both request Surya Devta to not rise and also ask Rooster to not crow. But Lord Indra interfered and asked Rooster to crow, and Rooster worked on that command. The rooster is called Ghubya in Marathi or local language. As per the process, sun started to rise, and these magical stones that were flying through air happened to fall near Ambe village. That is why these magical stones are present here, and if you notice, these stones are nowhere, absolutely nowhere present in this entire region except this village. Durga Devi and Chavanda Devi got angry and cursed the rooster, and his head happened to get buried in the ground. Later locals started worshipping this rooster with the name Ghubeshwar. Now whether you believe it or not, that is a different case. But how interesting it is to know how these stories had been carried forward for centuries and are somehow related to the social, geological and cultural aspects of a particular region. Traveling is interesting, and as I always say, it makes you a better human being. Now talking about the ringing stones, it is a natural wonder to be honest. इनका scientific नाम है sonorous rocks or lithophonic rocks. They can be found in handful of countries in the world as per records. अपने देश में यह महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में तेलंगाना, कंचनगिरी यहाँ पे पाए जाते हैं. The one in कंचनगिरी is termed as musical instrument of Lord Shiva और माना जाता है कि वह 10,000 साल पुराना है. Scientists are yet to identify कि ये rocks में इस तरह के changes क्यों आए थे, पर उनके मुताबिक it is mostly the combination of density of rock and degree of internal stress, and the formation of the same happened around 200 millions of years ago during the process of stretching of Earth's crust. It's quite complex and एक travel video में ये explain करना काफ़ी difficult है. But anyways, as a traveler, all I would like to suggest is during next monsoon, do visit this wonderful place. Keep the sanity of the place. This encourages the way of earning for locals as well. That's the other side of the tourism.